नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएक्स शॉर्टगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका ट्रेडिंग बडी विशाल राणा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि आपको हमारी पिछली वीडियो में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट परवीन राणा सर ने बताया मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में कि किस तरीके से उसे इंट्राडे ट्रेडर्स इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड को चमका सकते हैं। और आज की यह जो वीडियो है हमारी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कि वो किस तरीके से इस इंडिकेटर का यूज करके अपनी ट्रेड को काफी ज्यादा चमका सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जो वीडियोस हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लग रही होंगी। और हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में हम आपको बताएंगे MT4 के इंडिकेटर्स का यूज और उन्हें किस तरीके से आप इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड्स और अपनी एनालिसिस दोनों को चमका सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसीएक्स शॉर्टगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसमें आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरीके से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से पीरियड की मूविंग एवरेज लगा सकते हैं जिससे कि उनकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो परफेक्ट हो और उनके जो स्टॉक सिलेक्शन हैं उनमें उन्हें प्रॉफिट मिले। तो आज जैसे कि आज आपने देखा ही होगा, निफ्टी आज बहुत अच्छा मूवमेंट देके गई है, अपसाइड में बहुत अच्छा मूव किया है उसने। तो आज निफ्टी ही मेरे लिए बहुत अच्छा सिंबल रहेगा कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि लास्ट पिछले 15-20 दिनों में किस तरीके का मार्केट का मूवमेंट रहा और आपने मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है उसने। तो इसके लिए मैं जो पीरियड मूविंग एवरेज लगाऊंगा वो होगा 89 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पीरियड है जिसको आप पोजिशनल ट्रेडिंग में, जो कि जिनका 10 से 15 दिन का पोर्टफोलियो रहता है, वो इस मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में ऐड कर सकते हैं। तो ये 89 पीरियड का मूविंग एवरेज है और सिंपल है और क्लोज पे अप्लाई किया है हमने। और इसको अभी मैं थोड़ा सा और कैंडल की जो मूविंग एवरेज है इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ और इसको मैंने डार्क ब्लू कलर दिया है और ताकि आपको विजिबल रहे। अगर आप चाहें तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, किसी भी कलर में आप जिस कलर में जो भी आपका फेवरेट कलर है उसमें जाके चूज़ कर सकते हैं आप। और इस पे मैं आप ओके करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है निफ्टी के लिए, जिसमें कि प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में बाय का सिग्नल चल रहा था और उसके बाद एक सेल का सिग्नल आपका अक्टूबर के आसपास आपको मिला है। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से इस लेवल से 17 अक्टूबर को आपको ये सिग्नल मिला है और उसके बाद से ये सेल सिग्नल में ही चला है काफ़ी टाइम तक। बीच में 1-2 बार ट्रेंड चेंज हुए हैं लेकिन उसमें आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 2 बार आपका ट्रेंड चेंज हुआ है। एक बार यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हुई है लेकिन वो हो नहीं पाया, उस कैंडल से वहीं से ही लाइन ब्रेक करके नीचे मार दिया उसने प्राइस को। और उससे अगला एक बार यहाँ पर हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं जो है लाइन ब्रेक होने के बाद तुरंत अगली लाइन में ही वो नीचे आ गया है। और फिर उसके बाद आपको बाय का सिग्नल मिला है और बाय का सिग्नल काफ़ी लंबा चला है। यहाँ पे देखिए आप, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो 10-15 दिन तक रहता है, मतलब 10-15 दिन तक अपने पोजीशंस में सस्टेन करते हैं, वो लोग 89 पीरियड की मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा और परफेक्ट बना सकते हैं। मूविंग एवरेज लगाने के लिए सिंपली आपको इंडिकेटर्स में जाना है, नेविगेटर विंडो में, और मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आपको प्लॉट हो जाएगी और दिख जाएगी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें क्या हुआ है कि 17 अक्टूबर से लेके और आज 29 अक्टूबर तक इसने जो भी सिग्नल दिए हैं वो सिर्फ 3 या 4 सिग्नल आए हैं और उसमें आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। पोजिशनल ट्रेड्स में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट रेशो जो होता है उसको हम 1:2 या 1:3 रखते हैं, क्योंकि उसमें हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में अपनी ट्रेड जो है वो कैरी करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो भी इसने मूवमेंट किया है उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इसने दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया है जो कि 10,500 के आसपास है और 10,500 से उसके बाद जो बाय का सिग्नल आया है वो 10,250 के आसपास आया है और उसके बाद एक बार जो दोबारा आया है वो 10,150 के आसपास आया है और उसके बाद वहीं से आपको बाय का सिग्नल मिला जिसने कि अच्छी खासी मूव दिया।
तो एक तो ये 89 पीरियड की मूविंग एवरेज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोजिशनल में। उसके अलावा एक और मूविंग एवरेज होती है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो लोग अपनी एनालिसिस में मूविंग एवरेज को रखते हैं, वो एक और मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और वो एक्चुअली मूविंग एवरेज परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। टेक्निकल टर्म में उसको गोल्डन लाइन भी कहा जाता है। उस मूविंग एवरेज का पीरियड है 200। अगर आप 200 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाएंगे तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा खासा एक ट्रेंड दिखाई देगा, जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स जो कि 1 महीने 2 महीने तक अपना रखते हैं अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो के अंदर, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसमें जब भी ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद जरूर आपको एक शार्प रैली दिखाई देती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि जहां जहां इसने इस मूव किया है उसके बाद एक शार्प रैली मिली है। उसी तरीके से अभी आप देख पाएंगे कि लेटेस्ट यानी कि आज की डेट में ही निफ्टी में इसने एक अपसाइड एक ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ पीरियड में आपको निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड मूव दिख सकता है। और जो इसका स्टॉप लॉस लेवल जो रहेगा वो लमसम यहाँ पर जब भी ये लाइन ब्रेक होगी उस पीरियड का रहेगा। यहाँ पर ये भी लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन आपकी 240 के आसपास है, 10,240, यानी 10,240 के ऊपर जब तक मार्केट रहती है वो बाइंग मोड में ही रहेगी। तो निफ्टी जैसे सिंबल में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज यानी कि गोल्डन लाइन लगा रहे हैं, तो आप हर एक सिग्नल पे 200 से 250 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से एज्यूम कर सकते हैं और आराम से इतने पॉइंट्स का टारगेट लगा के चल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस में आपको वही मेंटेन करना है जिस तरीके से हमने बताया था आपको कैलकुलेशन पिछले वीडियो में, उस तरीके से ही कैलकुलेट करना है। जिन लोगों ने वो कैलकुलेशन नहीं देखी है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ पे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर गोल्डन लाइन की वैल्यू मैंने आपको बताई। सिंपल मूविंग एवरेज में पोजिशनल ट्रेडर और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म में खेलते हैं वो सब तरीके के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हर तरीके के जो ट्रेडर्स हैं वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, 89 पीरियड की मूविंग एवरेज कर सकते हैं और 25 पीरियड्स की मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 मूविंग एवरेज मैंने बताई। इन 3 मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस लिया, आपने एक पर्टिकुलर सिंबल पे किस तरीके से लगाया, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और सिंबल पे हम आपको बताएं कि कौन सी मूविंग एवरेज बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेज को आप 2 मूविंग एवरेज लगा के यानी कि MA क्रॉसओवर किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से गोल्डन ट्रिक्स रहेंगे जो आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग सक्सेसफुल बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।